हमने कुछ सुना भी है कि कॉस्बे करके कुछ एरिया है, वहाँ पे कुछ रोहिंग्यास को भी इन्होंने बसाया है। अब सवाल उठता है कौन सी गवर्नमेंट ने बसाया है, ये हम सबको जानना चाहिए, ये उसकी तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नमेंट सक्षम है, उनको दिख रहा होगा कि कौन इलीगल आदमी इधर माइग्रेट होकर बस रहा है, तो उनको बसाने के लिए अगर है समय और गवर्नमेंट अगर उसको जानबूझ के बसा रही है या किसी के चोरी छुप के बसाए जा रहे हैं, तो ये चीजें हमें तय करनी होगी कि हमारे जो नागरिक है उनका ध्यान ज्यादा रख के, ना कि बाहर से जो घुसपैठिए घुसे हुए उनको बाहर निकालना चाहिए और हमारे मूल नागरिकों को अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट को अच्छे स्टेप उठाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आप सभी का हृदयपूर्वक मंगलमय स्वागत। हमारे साथ है वीर जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार सूर्या जी। सर नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आप आए, धन्यवाद। आज जहां से आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आपको लगता है कि इनके सामने आपकी दाल गलने वाली है? हस्तियां का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो? हस्तियां तो जनता जनार्दन बनाती है, तो जनता ने चाहा तो कल हम भी एक हस्ती बन जाएंगे। अगर मैं उनके कार्य करने में सक्षम हो गया तो जनता मुझे बहुत प्यार देगी, ऐसा मेरा मानना है। और हस्ती उसी को बड़ा मानता हूँ मैं जो आम जनमानस की सेवा करे और आम जनमानस की जो मूलभूत सुविधाओं को महज करे और उनकी सुविधा अधिकार के तहत में उनको सहज रखे, ऐसा मेरा मानना है। अध्यक्ष है राहुल जी नार्वेकर, उनके सामने आप बहुत तेज तर्रार और यंग जनरेशन के उम्मीदवार, क्या लगता है कि किस तरह से जनता या फिर जो युवा वोटर्स है वो आपकी बातों पर भरोसा करके आपको वोट करेंगे? मैं युवाओं के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहूंगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, आप डायरेक्ट 1 to 1 मेरे से कभी भी बात कर सकते हो। आपकी कोई भी परेशानी, आपके कोई भी छोटे से क्षेत्र में, मैं कोई बेसिक मूलभूत परेशानियों को लेके मैं काफ़ी चिंतित रहता हूँ। तो वो परेशानियाँ जो एक आम जनता के जीवन में चलता है, एक आम मिडिल क्लास परिवार हो या गरीब परिवार हो, उसकी चिंताओं को मैं समझता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे तो एक एजुकेशन, हर एक परिवार के अंदर में बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन देने की चाहत होती है। उस चीज़ को लेकर अगर गवर्नमेंट 10 साल 15 साल से अगर उस पर प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाए तो कहाँ आप उसको सही मानेंगे? हॉस्पिटल को देख लीजिए, सड़क को देख लीजिए, आप सौंदर्यकरण को देख लीजिए कि कोलावा के अंदर उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिए जाते हैं, बट कहाँ पे भी आपको सौंदर्यकरण नहीं दिखता है। छोटे छोटे गरीब बच्चे जो उनको बेसिक व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई खेल के मैदान होने चाहिए, अच्छे ग्रास वाले मैदान होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, ये कहाँ दिखता है आपको? कहाँ दिखता है क्या सहज से? यहाँ हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में गिन चुन के 15 से 10 पार्क होंगे, उनकी हालत आप कभी जाके देखिएगा, आप बोलोगे कि यार ये पार्क बना रखा है या एक मिट्टी का कोई कूड़ा बना के रखा है, तो ऐसा कहाँ चलेगा? नहीं, अब तक आपने ये जो खुलाबी पब्लिकेशन है यहाँ पर कहाँ पर खुद विजिट दी है? मैं इलेक्शन से पहले की बात करता हूँ, और यहाँ पर कौन से जो खेल के मैदान है वहाँ तक आप पहुँचे? आप सबसे सुंदर एक वाक्य बताता हूँ आपको। खेल का मैदान है, हमारे यहाँ पे स्कूल है, कैंपेन स्कूल। अब उस ग्राउंड में जाइएगा, उस ग्राउंड की हालत आप देखेंगे। कैंपेन स्कूल में अगर एक बच्चे को पढ़ना होता है तो लाखों रुपया फीस देनी पड़ती है, ठीक है। वो इतना महंगा ग्राउंड, इतना महंगा स्कूल होने के बाद में भी उस ग्राउंड की स्थिति आप अगर देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि यार ये तो कोई खुला गांव का कोई खेत हो ना, वैसा खुला पड़ा हुआ है। तो आप एक उसको आप अच्छे से ढंग से नहीं कर सकते। तो ये तो सभी जनता को पता है कि हमारे पास में सब कुछ होने के बाद में भी क्या हमें मिल रहा है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता समझदार है, जनता को पूर्ण विश्वास है कि आमदार एक ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो बेसिक सुविधा है उनको भलीभूत जानता हो और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आराम से घर पे मिलनी चाहिए, और ये उनका अधिकार है। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका अधिकार है, और अधिकार से वंचित अगर हम हैं तो हमें इस लोकतंत्र के अंदर में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा मैं जनता से आह्वान करूंगा कि अगर आपको लगता है कि सूर्या जैन आपके लिए कुछ कार्य कर सकता है तो आप मुझे बिल्कुल 187 कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिता कर, मेरे चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है, 5 नंबर मेरा बटन दबाकर मुझे जिताइए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि आपके जीवन की जो भी मूलभूत समस्या है मैं उनको समाधान करने के लिए ही इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ।
जो बेसिक चीजें हैं उनको आराम से घर पे मिलनी चाहिए और ये उनका अधिकार है। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका अधिकार है और अधिकार से वंचित अगर हम हैं तो हमें इस लोकतंत्र के अंदर में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा मैं जनता से आह्वान करूंगा कि अगर आपको लगता है कि सूर्या जैन आपके लिए कुछ कार्य कर सकता है तो आप मुझे बिल्कुल 187 कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिताकर, मेरे चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है, 5 नंबर मेरा बटन दबाकर मुझे जिताइए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि आपके जीवन की जो भी मूलभूत समस्या है मैं उनको समाधान करने के लिए ही इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ। कहावत है कि आएंगे बड़े बड़े नेता और बहलाएंगे फुसलाएंगे वादे करेंगे, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। पब्लिक को अंदर, जनता को अंदर जो आप वादे करते हो उसको पूर्ण करिए और उसका एक पैरामीटर बनाइए और उसका एक नक्शा, दिशा नक्शा बना के उसके ऊपर पूर्ण रूप से एक तय समय सीमा तय होनी चाहिए और उसी हिसाब से उनका पूर्ण निवास या उनकी जो जीवन की जरूरत है वो पूर्ण होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमने कुछ सुना भी है कि कॉस्बे करके कुछ एरिया है, वहाँ पे कुछ रोहिंग्यास को भी इन्होंने बसाया है। अब सवाल उठता है कौन सी गवर्नमेंट ने बसाया है, ये हम सबको जानना चाहिए, ये उसकी तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नमेंट सक्षम है, उनको दिख रहा होगा कि कौन इलीगल आदमी इधर माइग्रेट होके बस रहा है, तो उनको बसाने के लिए अगर है समय और गवर्नमेंट अगर उसको जानबूझ के बसा रही है या किसी के चोरी छुप के बसाए जा रहे हैं, तो ये चीजें हमें तय करनी होगी कि हमारे जो नागरिक है उनका ध्यान ज्यादा रख के, ना कि बाहर से जो घुसपैठिए घुसे हुए उनको बाहर निकालना चाहिए और हमारे मूल नागरिकों को अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट को अच्छे स्टेप उठाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मुंबा देवी माता का मंदिर से लेकर अपना और समंदर का जो 0 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वहाँ से लेके नॉर्मल पॉइंट को आपकी बात, और इसमें क्या बोलते हैं, अमीरों में दिग्गज लोग हैं और गरीबी में भी बहुत गरीब लोग हैं। तो ये जो लोग हैं उनके अंदर आप किस तरह से आह्वान करेंगे कि बिल्कुल कोलाबा के अंदर तो पूरे, मेरा मानना है कि पूरे भारत का एक सेंटर मान सकते हैं आप, क्योंकि सारे होलसेल मार्केट यहाँ अपने कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, यहाँ तक तो मंत्रालय भी हमारे, विधान भवन भी हमारे कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में आता है। फिर आप देखेंगे तो लाइट का मार्केट है, या फिर आप क्राफ्टर मार्केट, ऑल कंज्यूमर गुड्स की मार्केट है, या फिर आप देखेंगे तो क्लॉथ का सबसे बड़ा मार्केट है, बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स बने हुए हैं। फिर ज्वेलरी बाजार को आप देखेंगे तो सारे होलसेल मार्केट जो पूरे देश के अंदर में सप्लाई करते हैं वो सारे आपके कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। मुंबई पूरे देश में क्रिकेट का माहौल रहता है, लेकिन कोलाबा में खास करके फुटबॉल का माहौल रहता है। बच्चे ज्यादातर फुटबॉल के शौकीन है, बैकग्राउंड जो है वहाँ पे ज्यादातर फुटबॉल के टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो उस मैदान की भी हालत बहुत खस्ता है। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शंस आते हैं तब नेता लोग कुछ न कुछ फंडिंग देके वहाँ पे कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का कोशिश करते हैं। तो ये हम सब स्पोर्ट्स पर्सन जो युवा है उनसे भी मैं एक आह्वान करूँगा कि आप सब लोग मिलकर गवर्नमेंट को कुछ आप अर्जी दीजिए या उनसे एक डिमांड करिए कि हमारे खेल के मैदान को एक अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर युवा नीचे उतरेगा, एक्चुअल देश के अंदर में तकलीफ क्या है, वैसा बात होता है कि हम सब हमारे कार्यों के अंदर इतने व्यस्त हो चुके हैं ना कि किसी को कोई पड़ी भी नहीं है। तो कहानी का आगे आना पड़ेगा, आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, ये लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आप अगर गवर्नमेंट को अगर आप 1000-10,000 लोग लेके जाएंगे ना तो आपका, मेरा मानना है कि दूसरे तीसरे दिन आपका कार्य हो जाएगा। तो मैं सभी युवाओं से एक आह्वान करूंगा कि आप उसके लिए लड़िए और अगर आप मुझे जिता के लेके आते हो कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में, मैं आपको इतना सुनिश्चित कर देता हूँ कि जितने भी खेल के मैदान, जितने भी पार्क्स, जो हॉस्पिटल्स है, हमारे 3 हॉस्पिटल्स है, मेरा मानना है जीटी हॉस्पिटल है, कामा हॉस्पिटल है और एक और हॉस्पिटल है सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है। तो इन हॉस्पिटल्स और स्कूल का सिस्टम, भाई साहब मेरा स्कूल को लेके खास रहेगा। मैं स्कूल को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे सेट करूंगा कि कोई बच्चा ये फील ना करे कि ये इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, ये हिंदी में पढ़ता है, ये मराठी में पढ़ता है। ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना भाई साहब, आप जब बड़े बनते हो, जब आप इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आदमी वो एक लैंग्वेज के बैरियर में फंस के अपना जो टैलेंट होता है उसको पूर्ण नहीं कर पाता है। तो मैं चाहूंगा कि ये ऐसी जो मूलभूत बेसिक जो स्ट्रक्चर हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, उसको इमीडिएट एक्शन पे विदिन 1 ईयर, विदिन 2 ईयर्स के अंदर में मैं उसका पूरा सेटअप करके लेके आ जाऊंगा। मैं गवर्नमेंट से लड़ झगड़ के भी मैं उसके लिए कार्य करूंगा, बेधड़क होके करूंगा।
क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अगर हमारी सुधर गई ना तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, मेरा मानना है कि हमें उनको कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो पीढ़ी हमारे देश को आगे ही ले जाएगी। भारत को पूरे विश्व के अंदर में, पूरे देश के अंदर में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होगा जो सभी बोलेंगे कि भाई अगर कोई कार्य हो तो कोलाबा। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूँगा, मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है, मैं वीर जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी 187 का। आप सभी लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर मुझे विधान भवन में भेजे और मेरी जीत सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौ माता, जय सनातन। कोलाबा के विधानसभा क्षेत्र में जो भी स्कूल है, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है या फिर उर्दू स्कूल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं और जो नई पीढ़ी है उन्हें भारत के लिए अपना योगदान देने के लिए भाषा जो है, भाषा के माध्यम से कुछ नई बातें करना चाहते हैं। आने वाले 20 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग होगी और उसी में सूर्या जैन जी का भविष्य तय होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में जनता ना क्या फैसला लेती है। मुंबई से दिनेश मराठे, धन्यवाद।